हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम जो सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम रहता है वो क्या रहता है और वो क्यों करते हैं और उसका प्रोसीजर क्या रहता है, उसका जो टेस्ट रहता है वो कैसा कंसिडर किया जाता है और उसके रिजल्ट कैसे आ जाते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो ये जो सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम रहता है ये आपके हार्ट की एक टेस्ट रहती है। हार्ट को जो कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, हार्ट को सप्लाई करने वाली एक आर्टरी रहती है, उनको हम कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। और ये आर्टरी का फोटो जो मशीन से निकाला जाता है उसको हम सीटी स्कैन की मशीन बोलते हैं। और ये जो आर्टरी की इमेजेस जो है वो आपको सीटी के मॉनिटर पे या सीटी का जो टीवी जैसा डिवाइस रहता है उसके ऊपर दिखाई देती है। तो ये जो कोरोनरी एंजियोग्राम रहता है इसमें क्या देखा जाता है और ये कैसा किया जाता है। सो कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी को सीटी स्कैन ऐसा बोलते हैं, सीटी ऐसा बोलते हैं। और ये जो सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम रहता है एक इमेजिंग टेस्ट रहता है और इसके थ्रू इमेजेस निकाल के आपके हार्ट की जो आर्टरी रहती है वो हार्ट को कैसे ब्लड सप्लाई करती है, इसमें कुछ दिक्कत है या नहीं है, ब्लॉकेज है या नहीं, ये देखने के लिए सीटी स्कैन की मशीन का यूज किया जाता है। और जो मशीन इमेज प्रोड्यूस करती है उसको हम एंजियोग्राम ऐसा बोलते हैं। उसमें सीटी स्कैन की मशीन जो है वो यूज की जाती है और इससे पता चलता है कि आपके हार्ट और इसकी जो ब्लड वेसल्स है वो प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं। अभी ये जो टेस्ट है वो अलग अलग हार्ट की कंडीशंस को डायग्नोस करने के लिए किए जाते हैं। अभी ये जो टेस्ट है वो कब किए जाते हैं, जब आपके हार्ट में प्रॉब्लम रहेगा। हार्ट में प्रॉब्लम रहेगा मीन्स आपके जो हार्ट की धड़कन है वो रेगुलर नहीं रहेगी। जैसे आपको मालूम है कि हार्ट की एक धड़कन सुनाई देती है और वो प्रॉपर नहीं रहेगी तो आपको कोरोनरी एंजियोग्राम जो है वो करना पड़ता है। सीटी कोरोनरी एंजियो ये जो है वो एडवांस टेक्निक है और उसका यूज किया जाता है। दूसरा रहेगा आपको डिफिकल्टी रहेगी, ब्रीदिंग में कुछ प्रॉब्लम रहेगा, आपको सांस लेने में दिक्कत होती होगी तो भी आपको जो है कोरोनरी एंजियोग्राम करना पड़ता है। आपको ज्यादा स्वेटिंग आ रहा है तभी भी आपको जो है वो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं, ऐसा कंसिडर किया जाता है। ऑल्सो कोरोनरी आर्टरी जो है वो ब्लॉक हुई है या उसमें फ्लैक्स डेवलप हुए हैं या उसमें कुछ ब्लॉकेज है, ये देखने के लिए कोरोनरी एंजियोग्राम का यूज किया जाता है। हमने ऑलरेडी देखा कि क्यों करते हैं एंजियोग्राम, क्योंकि नैरोइंग या ब्लॉकेज आर्टरी में होगा या उसको कोरोनरी आर्टरी के डिसीजेस बोलते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा तो ये जो सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम है वो किया जाता है। अभी सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम एक अलग टेस्ट है और दूसरी एक टेस्ट रहती है उसको हम नॉन सीटी एंजियोग्राम बोलते हैं जो ट्रेडिशनली यूज की जाती है। सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम में सीटी स्कैन की मशीन का यूज करके और जनरली सिर्फ एक कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो है वो पुश करके जो है वो पूरा आपका एंजियोग्राम किया जाता है। लेकिन जो ट्रेडिशनल प्रोसीजर रहती है जिसको नॉन सीटी एंजियोग्राम बोलते हैं, इसमें क्या किया जाता है, एक फ्लेक्सिबल ट्यूब जो है वो आपके पैर के वहां से मीन्स ग्रोइंग एरिया बोलते हैं वहां या आपके आर्म से आपके हार्ट तक पुश की जाती है और वो जो है उसको हम कैथेटर ऐसा बोलते हैं। अभी ये जो कैथेटर है उससे ही क्या किया जाता है, एक डाई पुश किया जाता है और ये डाई से ऐसा समझ में आता है कि ये जो पेशेंट है इसकी जो आर्टरी है ये ब्लॉक हुई है या नहीं। यहाँ पे दोनों भी प्रोसीजर्स जो है वो आपको दिखाई देती हैं। एक में जो है वो आपको सीटी स्कैन की मशीन दिखाई दे रही है, पेशेंट जो है नॉर्मली उसमें सो जाता है और कौन सा भी इंसिजेंस उसमें नहीं लगाया जाता और पेशेंट को डाई पुश करके हाथ से या इंट्रावेनस जो है वो डाई पुश करके उसके जो इमेजेस है वो निकाले जाते हैं। लेकिन सेकंड जो मेथड है उसका ट्रेडिशनल मेथड बोला जाता है और ये जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें क्या किया जाता है, आपके पैर के वहां का जो ग्रोइंग एरिया रहता है वहां से एक कैथेटर जो है उसको इंसर्ट किया जाता है वही आर्टरी से और ये जो आर्टरी है वो आपके हार्ट में ही इंसर्ट हो जाती है। तो वहां से एक डाई पुश किया जाता है और ए इन्वेस्टिगेशन जो है वो किया जाता है। ये जो है ये आपकी ट्रेडिशनल मेथड रहती है। एक जो है ये आपकी सीटी स्कैन की जो है वो एडवांस मेथड रहती है, सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम बोलते हैं इसको। दूसरा जो है उसको नॉन सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम बोलते हैं। तो अभी आपको समझ में आया, ट्रेडिशनल मेथड जो है उसमें जो है वो कैथेटर इंसर्ट की जाती है आर्टरी से और यहाँ पे ये जो आपको वायलेट कलर की दिख रही है वो कैथेटर है, वो डायरेक्टली आपके हार्ट में इंसर्ट हो जाती है। यहाँ पे भी आपको वो इंसर्ट हुई दिखाई देती है और उसी से ही डाई पुश किया जाता है। ये जो डाई है वो आपके आर्टरीज में, ये जो हार्ट को सप्लाई करने वाली आर्टरी है वहां पे जाता है और जहां वो ब्लॉकेज रहेगा वहां पे वो डाई नहीं जाता। तो इससे समझ में आता है कि हार्ट की जो आर्टरीज है उसमें ब्लॉकेज है या नहीं। यहाँ पे ये जो इमेज है ये सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम की इमेज है और ये जो है वो यहाँ पे एलईडी जो बोला है, डीएक्स बोला है, ये जो है ये क्या है, कोरोनरी आर्टरीज रहते हैं, उसमें कुछ ब्लॉकेज है या नहीं ऐसा देखने के लिए ऐसी इमेज जो है इसका यूज करते हैं।
तो यहाँ पे ये जो आपका फ्लो है ये प्रॉपर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये जो व्हाइट कलर का है वो प्रॉपर नहीं आया, मीन्स ये डाई जो है वो नहीं आया, इसका मतलब यहाँ पे ब्लॉकेज है। तो ऐसा आप कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पे ब्लॉकेज है बिकॉज ऑफ यहाँ पे फ्लक्स डेवलप है। फ्लक्स हमने ऑलरेडी देखा है, इसके पहले के हार्ट अटैक के वीडियो में मैंने फ्लक्स क्या रहते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी दी है। सो ये जो फ्लक्स है ये यहाँ पे है, इसकी वजह से ब्लॉकेज होता है और ये ब्लॉकेज की वजह से ये जो कोरोनरी आर्टरी है वो छोटी हो जाती है और कभी कभी ये पूरी बंद भी हो जाती है। अभी ऐसा जो आपका एंजियोग्राम है, कोरोनरी एंजियोग्राम है, इसके पहले करने से पहले मीन्स आप 10 बजे कर रहे हैं तो 6 बजे के पहले ही आपको कुछ खाना होगा तो खाना है, उसके बाद में आपको कुछ भी नहीं खाना है। मीन्स आपका 4 आवर्स का फास्टिंग होना चाहिए या NBM बोलते हैं, नील बाय माउथ। आपके माउथ से आपने 4 घंटे इसके बिफोर कुछ भी नहीं लेना है। ऑल्सो आप जो है वो पानी थोड़ा बहुत पी सकते हैं, लेकिन कॉफ़ी, टी ऐसे जो ड्रिंक्स है वो आपको नहीं लेना है, क्योंकि ये जो है वो आपके हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करता है। आपका हार्ट रेट बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, आपका जो हार्ट है वो ज़्यादा जोर से पंप करेगा और इसकी जो इमेज आने वाली है वो एकदम धुंधली ऐसी आ जाती है। इसके लिए आपके हार्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए आपको कॉफ़ी, चाय या जो एनर्जी ड्रिंक्स रहते हैं वो नहीं लेने। आपके टेस्ट के 12 घंटे पहले आपको टी, कॉफ़ी, जो एनर्जी ड्रिंक्स रहते हैं उनको नहीं लेना चाहिए। ऑल्सो जो टेस्ट रहता है वो आपके हार्ट के ऊपर डिपेंड रहेगा, लेकिन आपका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो आपका जो टेस्ट है वो कैंसिल हो सकता है। इसके लिए हार्ट रेट कंट्रोल करने के लिए जो मेडिसिन लगती है वो कब लेनी है या बीटा ब्लॉकर जैसी जो मेडिसिन रहती है वो कब लेना है, ऐसा आपको आपका जो हेल्थ केयर वर्कर है या जो आपकी टेस्ट करने वाले पर्सन है उसको पूछना चाहिए। देन ये जो टेस्ट है इसमें आपको ज्वेलरी या ग्लासेस वगैरह बिल्कुल भी नहीं पहनने। ऑल्सो जो आपके वेस्ट है उसके ऊपर के जो क्लोथ्स है वो आपको रिमूव करना पड़ता है और आपको हॉस्पिटल गाउन जो है वो यूज करना पड़ता है। ऐसी जो कोरोनरी एंजियोग्राम की टेस्ट है वो कहाँ पे हो जाएगी, ऑब्वियसली ये जो है वो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में हॉस्पिटल में हो जाएगी, या जहाँ पे डायग्नोस्टिक सेंटर रहते हैं ऐसी डायग्नोस्टिक इमेजिंग सेंटर में ऐसी जो आपकी कोरोनरी एंजियोग्राम है वो हो जाती है। तो मैंने अभी आपको बोला कि जो आपके कोरोनरी एंजियोग्राम है वो करने से पहले आपको बीटा ब्लॉकर जैसे मेडिसिन का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से आपका जो हार्ट रेट है वो थोड़ा स्लो हो जाता है और हार्ट रेट स्लो होने की वजह से आपका जो इमेज है, जैसे कि आप थोड़े से हिले तो क्या हो जाता है, आपका जो फोटो है वो प्रॉपर नहीं आता है। वैसे ही आपका हार्ट ज़्यादा हिला तो क्या हो जाएगा, उसका जो सीटी का कोरोनरी एंजियो का इमेज है वो प्रॉपर नहीं आता है। इसके लिए ऐसे जो बीटा ब्लॉकर जैसे जो मेडिसिन है उसका यूज़ किए जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा जो बीटा ब्लॉकर है इसका भी कभी कभी साइड इफेक्ट होने के चांसेस किसी को होते हैं या किसी को प्रीवियस हिस्ट्री रहेगी बीटा ब्लॉकर की। तो ऐसे पेशेंट में जो कोरोनरी आर्टरी को थोड़ा सा बढ़ाने वाली जो मेडिसिन रहती है, नाइट्रोग्लिसरीन करके ऐसे जो मेडिसिन है इनका यूज किया जाता है। अभी ये जो प्रोसीजर है वो कैसे की जाती है, पेशेंट को जो है वो सीटी के टेबल पे लेटाया जाता है और उसको जो है वो आईवी जो है वो कनेक्ट की जाती है। ये जो आईवी है वो हाथ में लगाई जाती है और वहां से ही कॉन्ट्रास्ट जो है वो पुश किया जाता है। जो आपका कॉन्ट्रास्ट है इसको ही हम डाई बोलते हैं और ये जो डाई है इसी की वजह से आपकी जो सीटी की इमेज है वो प्रॉपर आ जाती है। ऑल्सो आपके जो चेस्ट है उसके ऊपर स्टिकी पैचेस जिसको हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, ऐसे इलेक्ट्रोड्स जो है वो लगाए जाते हैं और ये जो इलेक्ट्रोड्स है ये रिकॉर्ड करते हैं आपके हार्ट रेट का। आपका हार्ट रेट प्रॉपर रहेगा तो ही ये जो टेस्ट है वो किया जाता है। आपको जो है वो लंबी सांस लेकर रोक के रखने को बोलते हैं। आपने सांस छोड़ दी तो ये जो आपका स्टडी है ये प्रॉपर नहीं होता। इसके लिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स आपको सबसे पहले ये जो आपको सांस कैसी लेनी है, कैसी छोड़नी है, कब लेनी है, कब छोड़नी है, इसकी इंस्ट्रक्शन देते हैं। और जब एक्चुअल प्रोसीजर हो जाता है तब ये जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो दूसरे रूम में रहता है वो आपको ग्लास विंडो से देखता है। ऑल्सो वो आपको इंटरकॉम से असिस्ट करता है कि आपको सांस कैसे लेना है और आपका हेल्थ प्रॉपर है या नहीं। आपसे कनेक्ट होने के लिए उसके पास एक इंटरकॉम जैसा डिवाइस रहता है। एक्चुअल जो प्रोसीजर रहती है वो 5 मिनट की ही रहती है, लेकिन ये जो प्रोसीजर कंप्लीट होने को अराउंड 1 घंटा तो लगता ही है। ये प्रोसीजर के बाद 1 घंटा रुक के आपको कुछ एलर्जी आ रही है या नहीं, या आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ रिएक्शन आ रहा है या नहीं, ये देख के आप घर जा सकते हैं। आप आपका डेली एक्टिविटीज जो है वो कैरिड आउट कर सकते हैं।
आप खुद ड्राइव करके भी घर जा सकते हैं। ये प्रोसीजर के बाद आपको बहुत सारा पानी पीने को बोलते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर जो डाई पुश किया है वो बाहर निकाला जा सके। यूरिन के थ्रू ये जो आपका डाई है वो ज़्यादा पानी पीने से बाहर निकाला जाता है। ऐसा जो प्रोसीजर रहता है वो आपके सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम का रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।